हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चैंसू को दिखाया जाता है। वो वाइट ड्रैगन को मार चुका होता है और अब उसकी बॉडी में से वो ब्लड को बाहर निकाल रहा होता है और उस ब्लड को निकाल कर पीने लग जाता है एक बैम्बू वाले गिलास का सहारा लेते हुए। और पीने के बाद वो सीनियर सिस्टर यूनियाओ से कहता है, सीनियर सिस्टर क्या तुम नहीं पियोगी इस ड्रैगन का ब्लड? ये तुम्हारे कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सीनियर सिस्टर कहती है, नहीं मुझे नहीं पीना इसका ब्लड, वैसे भी मैं ये मीट खा रही हूँ तो मेरे लिए यही काफ़ी है, ये भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा मेरे कल्टीवेशन को बढ़ाने में। चैंसू कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी सीनियर सिस्टर, लेकिन मैं आशा करता हूँ तुम्हें अपने फैसले पे बाद में पछतावा ना हो। इसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। सिस्टर यूनियाओ भागते हुए कह रही होती है चैंसू से, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव किया ड्रैगन पास वाले इंसिडेंट के बाद, क्योंकि तुम अब हॉटयार रिल्म के 8 लेवल पे पहुंच चुके हो और तुम जैसा चाहते हो वैसा कर लेते हो, इसीलिए मैंने तुम पर बिलीव किया था। लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। भले ही तुम हॉटयार रिल्म के 8 लेवल पे हो, तुम्हारी वजह से ये बियर हमारे पीछे लग गया है। मुझे तुम्हारे ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए था। अब पता नहीं हम इस बियर से कैसे बचेंगे। और ये कहते हुए वो भाग रही होती है। उन दोनों के पीछे वो बियर भागता हुआ आ रहा होता है अटैक करने के लिए। चैंसू कहता है, तुम कंप्लेन करना बंद करो और जितना तेज हो सके उतनी तेज भागने की कोशिश करो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। और वहीं दूसरी ओर से हमें एक चीज़ आती हुई दिखाई देती है जो बहुत ही ज़्यादा तेज होती है और वो चीज़ एक स्वॉर्ड होती है। वो स्वॉर्ड आकर डायरेक्टली जाकर बियर के ऊपर लगती है और बियर घायल होकर नीचे गिर जाता है। जिस स्वॉर्ड से हमला हुआ होता है वो एक बंदे की होती है और वो बंदा सामने की ओर आ रहा होता है। उसे चैंसू देखता है और देखते ही वो अपने मन में कहता है, इनके ड्रेस को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये टाई सेक्ट के हैं। तभी चैंसू उस बंदे के सामने झुकता है और वो कहता है, आपने अपने जूनियर की हेल्प की, इसके लिए धन्यवाद। तभी वो बंदा कहता है, अरे तुम्हें इतना ज़्यादा फॉर्मल बिहेव करने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी मैं तो एक डिसाइपल हूँ टाई सेक्ट का, इसीलिए तुम सिर्फ मुझे सीनियर जी कह सकते हो। वैसे मेरा नाम जी गैंग है और वैसे मैं तुम लोगों को देखकर ये पता लगा सकता हूँ तुम लोगों ने कोई भी फॉर्मल ड्रेस नहीं पहनी, इसका मतलब तुमने अभी तक कोई सा भी सेक्ट ज्वाइन नहीं किया है। अगर तुम दोनों चाहो तो टाई सेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। वैसे टाई सेक्ट टॉप सेक्ट्स में से एक है और नॉर्मली हम उन डिसाइपल को ज्वाइन कराते हैं जो जियान टियान रेल्म में पहुंच चुके हो, वो भी 50 की एज से पहले। लेकिन इस साल हम लोगों ने डिसाइड किया है कि कोई भी हमारे टाई सेक्ट को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन उसको ज्वाइन करने से पहले एक एग्ज़ाम क्लियर करना होगा और जैसे ही उसका एग्ज़ाम क्लियर होगा वो हमारे सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। यूनियाओ कहती है, सीनियर ब्रदर जी क्या आप सच में इसी तरीके से हमेशा ज्वाइन करवाते हैं सभी डिसाइपल को अपने सेक्ट में? सीनियर ब्रदर कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली अभी कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हम ऐसा कर रहे हैं और बहुत सारे डिसाइपल को ज्वाइन करा रहे हैं। अगर वो रीज़न नहीं होता तो फिर हम ऐसा नहीं करते। और वो रीज़न ये है, टाई सेक्ट सभी टॉप सेक्ट में से अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए उन डिसाइपल को ढूंढ रहा है जो सच में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल हो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और ऐसे में हम उन डिसाइपल की खोज कर पाएंगे जो सच में बहुत ही ज़्यादा सक्षम होंगे और इससे हमारा सेक्ट की पोजीशन भी बनी रहेगी। तभी यूनियाओ चैंसू को कोने में ले जाकर कहती है, मुझे लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं और हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। चैंसू कहता है, मुझे भी यही लगता है, ये कोई फेक डिसाइपल है और खुद को टाई सेक्ट का डिसाइपल बता रहा है। तभी सीनियर ब्रदर जी वो एक टोकन दिखाते हुए कहता है, मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली है, तुम लोग मेरा टोकन देख सकते हो। और तभी यूनियाओ उस टोकन को देखते हुए कहती हैं, हाँ आप ठीक कह रहे थे, आप टाई सेक्ट के डिसाइपल हैं और इसमें आपका नाम भी लिखा हुआ है। चैंसू कहता है, सीनियर ब्रदर जी हमें माफ़ करना, हमने आपके ऊपर शक किया। एक्चुअली क्या है ना, हम किसी के भी ऊपर आसानी से ट्रस्ट नहीं कर सकते। सीनियर ब्रदर जी तभी अपने टोकन को वापस ले लेते हैं और वो कहते हैं, ये पहली बार नहीं है कि कोई मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहा, ऑलरेडी मेरे साथ ये हो चुका है, इसीलिए मैं अपने साथ प्रूफ के लिए इस टोकन को ज़रूर रखता हूँ ताकि लोग मेरे ऊपर बिलीव करें। तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ, तुम लोग जब टेस्ट क्लियर कर लोगे तो तुम लोग हमारे सेक्ट के आउटर डिसाइपल तो बन जाओगे, लेकिन इनर डिसाइपल नहीं बन सकते जब तक तुम जियान टियान रेल्म पे नहीं पहुँच जाते, वो भी 50 की एज से पहले। और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा जियान टियान रेल्म पर पहुँचने के लिए। तभी चैंसू सीनियर सिस्टर को आगे करते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर तुम जाकर इनके सेक्ट को ज्वाइन करो, मैं बाद में ज्वाइन करूँगा क्योंकि मुझे अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बताना है और उनसे बाय करके आना है। तभी सीनियर सिस्टर कहती है, क्या तुम नहीं आओगे मेरे साथ? चैंसू कहता है, हाँ मैं आऊँगा ना, ज्वाइन करूँगा, लेकिन पहले तुम इनके सेक्ट को ज्वाइन कर लो और जब मैं आऊँगा तो तुम मेरी हेल्प करना मुझे प्रोटेक्ट करने में, जब मैं ब्रेक थ्रो करूँगा जियान टियान रेल्म को। और ये लो अपने साथ एलेक्सा ले जाओ, ये तुम्हारी कल्टीवेशन करने में हेल्प करेंगे। और उसकी बात को सीनियर सिस्टर मान लेती है। वहीं
ब्रदर जी उसे अपने साथ ले जा रहे होते हैं और चैनसू उनसे कहता है मैं जल्द ही तुम लोगों से मिलूंगा। सीनियर ब्रदर जी अपने साथ फ्लाई करवाते हुए सीनियर सिस्टर को ले जा रहे होते हैं और वो उससे कहते हैं अच्छा अब तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो। सीनियर सिस्टर कहती है हाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आपने कहा आप कैजुअली इस तरीके से किसी भी डिसाइपल को अपने सेक्ट में ज्वाइन नहीं कराते हैं जिस तरीके से आप अब करा रहे हैं। तभी सीनियर ब्रदर कहते हैं हाँ तुम ठीक कह रही हो, क्या तुम्हें यही पूछना था। यूनियाओ कहती है आपने कहा था आप उन्हीं डिसाइपल को अपने सेक्ट में ज्वाइन करवाते हैं जो पोटेंशियल हो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए भी रेडी हो, लेकिन जब आप हमसे मिले तो आपने हमें देखा हम लोग एक बियर से अपनी जान बचाकर किस तरीके से भाग रहे थे, तो आप ऐसे में कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हम पोटेंशियल है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए और आपके सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल है। तभी सीनियर ब्रदर जी कहते हैं तुमने गेस तो काफ़ी अच्छा किया, लेकिन तुमने तब मुझे नोटिस नहीं किया था जब तुम लोग ड्रैगन पास में उस वाइट ड्रैगन से लड़ रहे थे और तब मैंने तुम लोगों को वहां पर देखा था। पहली बार मैंने तुम दोनों को देखा कि तुम किस तरीके से टीम वर्क कर रहे हो और उस ड्रैगन को हरा रहे हो और फाइनली तुमने उस वाइट ड्रैगन को हरा भी दिया था और इसीलिए मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि तुम दोनों हमारे सेक्ट को ज़रूर ज्वाइन करोगे और ये प्रपोजल मैं तुम्हारे सामने रखूँगा। और वो कहते हैं लेकिन मुझे तुम लोगों के बारे में एक बात जाननी है। जब मैं तुम लोगों से मिला तो मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ क्योंकि तुम लोग ने उस वाइट ड्रैगन को हरा दिया और उसे हराते हुए जब मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग इतने ज़्यादा ताकतवर होंगे कि तुम उसे हरा पाओगे, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो। यूनियाओ कहती है हाँ आप ठीक कह रहे हैं, आपको थोड़ा सा अजीब महसूस हो सकता है क्योंकि मेरे को भी बहुत सी बातें क्लियर नहीं है चैनसू के बारे में और उसने अपने बारे में सारी डिटेल नहीं बताई है अभी तक मुझे। इसके बाद हमें एक पंजे को दिखाया जाता है, वो पंजा एक बियर का होता है और पीछे मुड़कर चैनसू देखता है और कहता है एक और यहाँ पर बियर आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो बियर चैनसू के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और अटैक करने लग जाता है। तभी चैनसू अपनी शॉट का यूज़ करता है और उस बियर को बीचों बीच से कट कर देता है। वो बियर घायल होकर ज़मीन पे गिर जाता है। चैनसू उस बियर को ख़त्म करने के बाद कहता है किसी सेक्ट को ज्वाइन करना मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है हेवनली गॉड के कारण, इसीलिए मैं अवॉइड कर रहा था किसी भी सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मेरे सामने ऐसा ऑफ़र आएगा किसी सेक्ट को ज्वाइन करने का। और वो कहता है मेरी बॉडी के अंदर जो एमुलेट है वो मेरी हेल्प कर रहा है बहुत सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए। उसी की वजह से मैं हेवनली गॉड से अब तक बचा हुआ हूँ, लेकिन वो ज़्यादा समय तक मेरा साथ नहीं दे सकती। उसने 2 बियर को उठा रखा होता है और वो कहता है मैं आशा करता हूँ कि वो हेवनली गॉड्स मुझे जल्द ही ना ढूंढ लें। इसके बाद हमें दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, शाम हो चुकी होती है। चैनसू ने बियर्स और वाइट ड्रैगन को एक साथ लपेट लिया होता है और उसे पकड़ के लाद रखा होता है और कहता है अब मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट है, अब मुझे चैन फैमिली में वापस जाना चाहिए। वैसे भी मैंने वाइट ड्रैगन और बियर का ब्लड पिया है जो मेरे लिए कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, जिसकी वजह से मेरा कल्टीवेशन बेस जल्दी से आगे बढ़ सकता है। मैंने फाइनली हॉटियन रेल्म के 9th लेवल तक ब्रेक थ्रो कर लिया है, लेकिन अभी भी मैं एक चींटी के बराबर हूँ हेवनली गॉड के सामने। ये बोलते हुए वो आगे की ओर जा रहा होता है, तभी वो अचानक से रुक जाता है और वो कहता है मैं देख रहा हूँ तुम इतनी देर से मेरा पीछा कर रहे हो, तो अब तुम खुद ही अपना फेस दिखाते हो या फिर मैं खुद देख लूँ। तभी एक बंदा कहता है फ्रेंड मेरी तुमसे कोई लड़ाई नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे पीछे इसलिए आ रहा था। जिन मॉन्स्टर्स की बॉडीज़ को तुम अपने साथ कैरी कर रहे हो वो रियल में मुझे चाहिए। चैनसू उससे कहता है सॉरी मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि मुझे इनकी बॉडीज़ से मेडिसिन बनानी है अपने दादाजी के लिए। वो बंदा मुस्कुराता हुआ कहता है मैंने तुमसे बस इतना ही कहा था कि मुझे इनकी बॉडीज़ चाहिए, ना कि मैंने तुमसे ये कहा है कि मैं ये तुमसे ख़रीदने वाला हूँ या फिर तुम मुझे इसे बेचोगे। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना।